हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा, और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करनी है अपनी प्रॉब्लम, प्रेडिक्शन मतलब कॉल पे लेनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जन्म पत्री दिखानी है या मैच मेकिंग करानी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, जैसे कि 9 अगस्त को फुल मून है राखी वाले दिन, तो विश फुलफिलमेंट के लिए अगर आप कराना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त कर्क राशि के लिए, कैंसर ज़ोडिएक के लिए। प्लीज़ बताइए, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, कर्क राशि दोनों तरह से ये रीडिंग आपके लिए है एप्लीकेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए कर्क राशि के लिए। द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, the world, Seven of Pentacles, Knight of Swords. Okay, so ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। ओल्ड जोन से जैसे लाइफ के आप किसी न्यू जोन में एंट्री करने जा रहे हो। ओके, फुल्ली प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से, रिलेशन अच्छे चलेंगे। बस गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन करनी है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको। बाकी अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो ये समझो ये 10 डेज़ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे भगवान जी कुछ लोगों को कहूँगी, हर किसी के लिए तो देखिए नहीं होता ना कि मान लीजिए 1000 लोग देख रहे हैं रीडिंग या 2000, तो सबके साथ होगा। बट यस, कुछ लोग, मैं इंडिकेशंस भी आपको देती हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, मतलब आप जैसे कहते हो वो चीज़ तुरंत आपके सामने आ जाती है, जब दिख जाती है, फ़ोटो में दिख गई, सुनाई दे गई, कुछ ऐसी चीज़ें सडनली अगर आपकी लाइफ में होती हैं या आपको इंट्यूशन हुई कि ये चीज़ होगी, ओके, और वैसी चीज़ रियल में घटित हो गई कुछ दिन बाद, ओके, तब आपको होगा, आप कहोगे देखा मैंने कहा था ना ये चीज़ होगी, मुझे लग रहा था, पहले से ऐसा फील हो रहा था, वाइब आ रही थी मुझे। अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर समझिए इस टाइम पे बहुत अच्छी काम करेगी। आपकी जो इच्छा होंगी ना, भगवान जी उन्हें सुनेंगे और जल्दी ही देखना आपकी बहुत इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, घूमने की है, नॉलेज की है, कुछ भी हो, ओके, प्रेगनेंसी की है, मान लीजिए फेमस होने की है, हर चीज़ जैसे अलाइंड होती जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, एंड जितना पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों की एनर्जी को प्लीज़ सोचिए भी मत, दूर रहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी आपके लिए ज़रूरी है, पॉजिटिव लोगों का आपके आसपास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं जो आपको नीचा दिखाएं या आपको लो फील कराएं, डाउन कराएं आपको, ठीक है, या दूसरों को डाउन फील करवाएं आपको कहकर कि अरे ये तो बेकार इंसान है, इससे बात मत कर, ऐसा कुछ भी, ऐसे लोगों से दूर रहना, ठीक है। सो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जिस तरह से जो काम करना चाहोगे वो चीज़ें आपके लिए करेंगी। बहुत सारे हिडन टैलेंट्स जैसे आपके अंदर हैं जो इस टाइम में उजागर होंगे, बाहर निकल कर आएंगे, ओके, ये दिख रहा है आपके लिए। और आप बिल्कुल ही उस तरह से जैसे इस दौरान काम करोगे, एक है ना साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना, ठीक है। मतलब आपको कब क्या चाल चलनी है, कब किस जगह पर किस तरह से मुझे रिएक्ट करना है, कब कहाँ किसके सामने क्या बात बोलनी है, कब मुझे पैसे का यूज़ करना है,
सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, कब मुझे इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं उसे पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। ओके, तो मतलब इस तरह से आपका दिमाग काम चलेगा, दिमाग काम करेगा, ठीक है, ऐसा आपके साथ रहेगा। साथ ही कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट हो रही है। आप एक बदले हुए इंसान जैसे लगोगे, एनर्जेटिक हो, स्पिरिचुअल हो, पैशनेट भी आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे, प्योरिटी भी है आपके अंदर अगर, ठीक है, ये सारी क्वालिटी है, प्योरिटी भी इंक्लूड कीजिए, स्पिरिचुअल भी हो, तो आप एक जैसे द मैजिशियन जैसे कार्ड ही है आपका, तो उसी तरह से जैसे कि आप काम करोगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे भगवान जी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके चलना है, हर चीज़ आपके कदमों में होगी, ये मान लीजिए आप, ठीक है, जल्दी ही होगी, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी गुजर रहे हो, अगर आप एक बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे तो अब आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, जैसे लोगों के सामने आ रहे हो। ओके, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके लिए। और चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप लाइफ में, बट पिछले अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर चल रहे हो आगे, ठीक है। तरक्की हो रही है आपकी, एक जैसे मैंने कहा न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। ओके, साथ ही कुछ अवार्ड प्राइज़ भी आप जीत सकते हो इस दौरान, ठीक है, या आप फेमस हो रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हो, प्रसिद्धि आपको मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड फुली प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है, भगवान जी पूरा बचा रहे हैं। साथ ही अगर आप फीमेल हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, कंसीव करना चाह रहे थे, बेबी नहीं बन रही थी बात, कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, व्हाटएवर रीज़न, ओके, तो अब आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ भी आने के लिए तैयार है। ओके, सो यस, आप बेबी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल है। यस, आप ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम में, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी शायद किसी के लिए पॉसिबल हो, बट यस, यात्रा का योग कहूँ तो आपके लिए बन रहा है। छोटी मोटी यात्रा भी देखो हो सकती है, कुछ लोग होते हैं सारे दिन घर में ही बैठे हैं, ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में निकलना हो रहा है, वैसे भी होते हैं, बट यस, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग जर्नी की बात हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और सिर्फ वही जर्नी नहीं है, एक होती है न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान अभी तक अनमैरिड है और वो मैरिड हो गया, तो एक न्यू लाइफ में एंट्री कर रहा है, ठीक है। कोई जॉबलेस था, अब जॉब कर रहा है, तो वो न्यू लाइफ में, स्टूडेंट था अभी तक स्कूल में पढ़ा है, कोई कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी आपकी जो है स्टार्ट हो रही है, जहाँ भगवान जी आपको पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे, हर कदम पे आपका साथ देंगे। ओके, पावर बढ़ रही है आपकी, मनी बढ़ रही है, बट फिर भी कुछ लोग थोड़े से मनी को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ओके, क्योंकि शायद आपके गोल्स बड़े हैं, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, कोई भी डिज़ायर देखो हो सकती हैं। ओके, महंगाई भी है आजकल उस हिसाब से, तो यस, आप थोड़े से चिंतित हो, हालांकि पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से स्ट्रेस में भी लग रहे हैं, किसी चीज़ की चिंता है अभी आपके अंदर, छोटी मोटी है, बट यस आपके माइंड में चलेंगी। ओके, कुछ चीज़ें सोचोगे, ऐसा होता वैसा होता, कुछ टाइप की, ठीक है। और आपको इस टाइम में गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं। ओके, गिफ्ट्स मिलने का जैसे आपको टाइम आ रहा है, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं किसी से, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ओके, कोई फ्लावर्स आपको दे सकता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का नया घर बना हो, तो आप उसकी पार्टी दो, सेलिब्रेट करो, बिकॉज सेलिब्रेशन का टाइम है आपकी लाइफ में इस दौरान। ओके, आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, तो ये भी है यहाँ पे। कोई फीमेल फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी साबित होंगी, कोई फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में। ओके, और कुछ हो सकता है कोई आपसे मिलने भी आए, ठीक है। और साथ ही लव प्रपोज़ल के भी आपके आने के चांसेस हैं, या शादी के लिए अरेंज मैरिज के टाइप से आपके लिए रिश्ता आ गया। मैंने कहा ना, कोई फीमेल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी, हो सकता है लड़के की माँ, लड़की की माँ, जो भी है आ जाए आपके पास, ठीक है। आपको कहीं देखा कि यस आप मेरे बेटे से शादी कर लो, बेटी से शादी कर लो, इस तरह की चीज़ें मतलब हो सकती हैं। सिस्टर हुई, उनकी भाभी, एनीवन। ओके, मतलब कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से पैम्पर करती हैं, केयर करती हैं आपकी, और वो आएंगी। और साथ ही इन जनरल भी फीमेल्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। ओके, जो भी आसपास है,
ठीक है। कोई भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड सपोर्टिव हो सकती हैं, नेबर हो सकती हैं सपोर्टिव आपके लिए किसी भी रूप में, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए, उन्होंने किसी तरह से आपकी हेल्प कर दी, तो ये है। तो यह सेलिब्रेशन का टाइम है, गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डू नॉट गेट एग्रेसिव प्लीज़, एंगर नहीं आपको लाना है, गुस्सा नहीं करना है। आपकी लाइफ में होंगी 11 से 20 अगस्त के बीच में कुछ चीज़ कभी हो सकता है, 1-2 सिचुएशन ऐसी आ जाएं कि आपको तेज़ वाला जो है गुस्सा आ जाए, बट आपको अपने गुस्से को जो है कंट्रोल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई इम्पल्सिव होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है कि जल्दबाजी में उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया और फिर बाद में आप रो रहे हो, पछता रहे हो, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंस के साथ काम कीजिए, ध्यान से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए प्लीज़, ओके। तो जल्दी डिसीजन नहीं लेना, मैंने आपसे कहा। दूसरा, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, पेशेंस के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है। साथ ही कुछ चीज़ों को आपको कम्युनिकेशन के थ्रू क्लियर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। ये भी आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। और यस, गुस्सा बिल्कुल मत करना, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा। कुछ लोगों के लिए तो जैसे द मैजिशियन, सच में द मैजिशियन की तरह ही काम करेगा, जादू की तरह ही, कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जितना आप रिलीजियस स्पिरिचुअल रहो, पेशेंस के साथ काम करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, अवार्ड तक आपको मिल सकता है, एक अलग पहचान मिल रही है आपको, फेमस हो रहे हो, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है आपका, ओके। और एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर रहना, ठीक है। एक्शन लो, ध्यान से लो। कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत सडनली चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव वे में चेंज होंगी, पॉजिटिव वे में बहुत सडनली चेंज होंगी। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप, ओके। हर दिन को उम्मीद के साथ जीना है आपको। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें बता दो कि यस, आप उनसे कितना प्यार करते हो। बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके। अगर आप थैंकफुल रहती हो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं, तो आप और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर लेते हो, कर सकते हो। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूजिव बिहेवियर, ओके। अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा था, दुर्व्यवहार करा था, आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाया या कुछ इंसल्ट वगैरह की आपकी, मान लीजिए, ठीक है, तो और वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, मान लीजिए, ठीक है, आपकी लाइफ में, तो आपको उसे री एंट्री नहीं देनी है, वरना वो दोबारा से भी आप पर पावर वैसे ही कंट्रोल करना चाहेगा, ओके। अगर उसका इस तरह का नेचर रहा था, मान लीजिए आपने किसी के साथ रिलेशन था आपका, आपने देखा कि हाँ, ये इंसान के अंदर कंट्रोलिंग पावर है, ये मुझे कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, चाहती है, कुछ भी इस तरह का, मतलब ये अपनी मर्ज़ी से मुझे ज़िंदगी मतलब चलाना चाहती है, कुछ होती है ना चीज़ें, ओवर पॉसेसिव मान लीजिए कोई है आपके लिए, और साथ ही उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार भी करा है, गलत व्यवहार करा, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, तो आपको ऐसे इंसान को जो है री एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में, वरना वो दोबारा से भी वैसा ही रहेगा। मतलब फितरत इंसान की नहीं बदलती है, इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसी के दुर्व्यवहार के बाद उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाने की गलती मत करो, वो दोबारा से आपकी इंसल्ट कर सकता है इंसान, ठीक है। जिसने एक बार कर दी, 2 बार कर दी, क्यों अपने मतलब कि बेइज्जती करानी बार बार। और देखते हैं आपके लिए यिन एंड यांग ऑरेकल डेक से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है, क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि के लिए 11 से 20 अगस्त। फुलफिलमेंट विश लीजिए, आ गया ना आपके लिए, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम, ओके। तो आपकी विशेस पूरी होंगी। सो मैजिशियन की तरह काम कीजिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, कर्मों को अच्छा रखिए, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सफलता आपको मिलेंगी, कुछ बड़ा आप अचीव करोगे, और जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे उस चीज़ का भी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा,
ठीक है। डाउट्स, लोनली, नेगेटिविटी, नॉट होपफुल, डिसकंटेंटमेंट। ओके, कुछ लोगों को अकेलापन फील हो सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि आप डाउट्स ज़्यादा करते हो। ओके, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर। तो आपको अपनी इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा, एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है और क्विकली डिसीजन मत लेना, जल्दबाजी में उल्टे सीधे डिसीजन मत ले लेना, और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना सीखिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और फिर आप होपलेस हो रहे हो, क्यों भाई? नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। ओके, अगर आपका किसी के साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, बहसबाजी हुई है लव रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप जैसी कुछ चीज़ों में, अगर कुछ आपके बीच में हो गई हैं चीज़ें, तो यहाँ आप शायद किसी को याद कर रहे हो। ओके, आप किसी को याद कर रहे हो, और ये इंसान ऐसे ही नहीं है। अगर आप किसी को रियली मिस कर रहे हो ना, और आपने किसी के साथ कुछ गलत करा या किसी ने आपके साथ गलत करा, एनीथिंग, तो ये ऐसे ही कनेक्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये है आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, आप सोलमेट हो एक दूसरे के। ओके, तो चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ आप लोग ठीक कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपके लिए प्लैनेट आया है जुपिटर, एक्शन प्ले कर रही है, एक्शन लेना है आपको, वो मैंने आपसे कहा। एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, परस्यूइंग पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉर्च्यून। ओके, तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे तो आप अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाओगे, अपने पैशन को पूरा कर पाओगे, एडवेंचर्स भी आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी, और भाग्य भी जो है आपका साथ देगा। ओके, गुरु भी आपका साथ देंगे, गुरु प्लैनेट भी आपका साथ देंगे। ठीक है, तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।